शोएब शाहीन साहब, ये जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है, इसके बावजूद हलफ का जो मामला ये लटका हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ये तौहीन अदालत है? आप तो खुद माहिर कानून है, कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है, क्योंकि अगर देखें उससे सीटों का इफेक्ट होता है। और जो सीटें मिलनी चाहिए थी पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, वो उठा करके दूसरी पार्टीज को दे दी गई, जो कि हो नहीं सकती। आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे, अच्छा फिर इलेक्शन कमीशन ने जो ज्यादती की है, बल्कि एक वफाक के ऊपर ये लिहाज से अटैक किया है कि सारे इलेक्शंस दुरुस्त हो गए उनके बकौल, जिसमें ईवान मुकम्मल नहीं था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा भी था, वो ईवान भी नामुकम्मल होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन हो गए, स्पीकर के हो गए, डिप्टी स्पीकर के हो गए, बाकी जगहों पे हो गए सारे, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। लेकिन उनको वहाँ वो नज़र आ गया कि जनाब वो ईवान नामुकम्मल है, इसलिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। ये सारी बदनीयती पे मबनी इनकी कार्रवाई है और ये नहीं होना चाहिए था। और ये करके इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को एक मैसेज दिया है कि आप वफाक का हिस्सा नहीं है। ये बहुत बुरी रिवायत कायम की है, इसकी हमें शदीद मजम्मत करनी चाहिए। और जो असद कैसर साहब मैसेजेस देते हैं, असद कैसर साहब के जी जो केपीके के वजीर आला हैं गंडापुर साहब, उनको वफाक से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहिए। इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं सर? अब तो आपने इलेक्शन भी लड़ लिया, आप सियासत को भी समझते हैं, वकील तो आप पहले से हैं, आप तो बेहतर समझ सकते हैं किस तरह की बातें क्या आपकी पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगी या आप बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं डॉक्टर फिजा, उन्होंने डिफरेंट अंदाज में वो बात की है। वो जो कहना चाह रहे हैं, उनका पूरा राइट है, वो एक सीनियर सियासतदान है, ये उनका राइट है। मैं उनकी बात पे कुछ नहीं कह, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपकी राय इसमें क्या, आपकी पार्टी की भी तो मिली जुली राय है ना इसको लेके। मेरा जवाब सुन लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे असद कैसर साहब ने जो बात की है, उनका मकसद ये था कि जो अवाम के हुकूक हैं केपी के, जो आपके फंड्स उन्होंने 1500 अरब रुपए देने हैं, आप जितना भी उनके साथ तावन कर रहे हैं वो आपको देने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा आप उनके साथ उनके वो फंड्स लें, और नहीं देते हैं तो आप भी तावन ना करें। ये उनका मकसद था, उनका मकसद किसी और लिहाज से नहीं था। हमने तो बल्कि आपको पता है कि हमने जो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है उस लिहाज से हमने उसको अप्रिशिएट किया, जी वो करें। मगर हमारा एतराज़ ये है कि जैसे मोहसिन नकवी, जिसने सबसे ज़्यादा हमारे वर्कर्स पे जुल्म किया, उनके साथ इस तरह फोटो सेशन बनवाने की जरूरत नहीं थी। ये जो चीजें हैं, हम उसके ऊपर हमारा एतराज है। और आप लोग का एतराज बेसिकली कि उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर क्यों बनाई, ये आपका एतराज है? बिल्कुल हमारा वो एतराज है, और वो हमारा एतराज इसलिए भी है कि एक शख्स ने आपके वर्कर्स पे, आपके कारकुनान पे, बशमूल उसके जिस तरह का जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा था, तो उस माहौल के होते हुए हम चलो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में जो भी करना है आप करें, मगर जाकर उनके साथ गले मिलें, फोटो सेशन कराएं, वो मुनासिब रवैया नहीं है। हमारे लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। और इस तरह हम कभी ये नहीं कहते कि फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को हम डिस्टर्ब करें। लेकिन सर ये तो दिल में फिर बुग्ज रखने के मुतरादिफ हो गया ना, कि आप दिल में इतना बुग्ज रखें कि आप नहीं, आप देखें कि आपने कहा कि तस्वीर भी ना बनवाएं, किसी को अच्छे तरीके से, क्या मतलब क्या आपके पास कोई आ जाए या आपके घर कोई आ जाए तो आप उसको क्या अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करते? आप उसके साथ अच्छे तरीके से खाना भी खाते हैं, उसको चाय भी अच्छी पिलाते हैं, तस्वीर भी खींचना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। मतलब आप कह रहे सिर्फ काम की बात करें, बाकी बात ही ना करें। वर्किंग रिलेशनशिप बाकायदा एक नफ्सियात है, एक मतलब आप साइकी पढ़ लें, नफ्सियात पढ़ लें कि वर्किंग रिलेशनशिप, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें आप दिलों में बातें रख के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ। मैं आपकी जैसे अगर मैं जहांगीर जिदोन साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ, जिदोन साहब नाराज ना हो जाए। चलिए ठीक है जी। देखें, एक बंदे ने आपका कत्ल किया हो, आपके बच्चों का कत्ल किया हो, आपके लोगों को अगवा किया हो, उनके ऊपर जुल्म किया हो, उनको नंगा किया हो, उनकी औरतों को अगवा किया हो, उसके बाद आप अपनी जात की हद तक माफ कर सकते हो, लेकिन पूरे कबीले, कम्युनिटी, अपनी पार्टी, उन लोगों से जब तक अगला बंदा माफी नहीं मांगे और उन जराइम से तौबा तायब ना हो जाए, तो आप उनको प्रोटोकॉल दोगे तो वो गलत होगा।